प्रश्न 4, निम्नलिखित वर्ग समीकरणों का गुणनखंड करके उनके मूल ज्ञात कीजिए। नंबर 5, 6x² + 1x + 2 = 0। सबसे पहले x का गुणांक 6 और अचर पद 2 का गुणनफल ज्ञात करेंगे। 6 × 2 = 12। 6 × 2 12 हो गया। अब दो संख्याएँ प्राप्त करना है जिनको गुणा करने पर 12 आवे और इनका बीजीय योगफल आना चाहिए +7। बीच वाले पद के गुणांक के बराबर। वे संख्याएँ क्या हैं? 4 × 3 = 12, 4 और 3 है। गुणा करने पर 12 और इनका बीजीय योगफल ज्ञात करने पर 7 आता है। तो 4 और 3 इन दो भागों में बीच वाले पद को बांट करके लिखना है। 6x² + 4x + 3x + 2 = 0। इन दोनों से 2x का मान निकाला, 3x + 4 बचेगा। इन दोनों से +1 का मान निकलेगा। 3 और 2 का HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर महत्तम समापवर्तक 1 है। 3x + 2, 3x + 2 का मान 2x + 1 बचेगा यहाँ। अब जब पहला गुणनखंड 0 है तो 3x = -2, x = -2/3। और जब दूसरा गुणनखंड 0 है तो 2x + 1 0, 2x = -1, x = -1/2। उत्तर मूल है x = -2/3 और x = -1/2। नंबर 6, 4√3x² + 5x - 2√3 = 0। पहले इनका गुणनफल ज्ञात करेंगे, x का गुणांक का और अचर पद का। 4√3 × -2√3, 4 दूनी 8 और √3 का गुणा 3 हो जाएगा। 8 × 24 -24। अब दो संख्याएँ प्राप्त करना है, इनको गुणा करने पर आना चाहिए -24 और बीजीय योगफल आना चाहिए +5। बीच वाले पद का गुणांक के बराबर आना चाहिए। तो ये संख्याएँ क्या क्या हैं? 8 × 24 होता है, 8 और 3 है, लेकिन चिन्ह लगाना है इसमें। चिन्ह कैसे लगेगा? गुणनफल का माइनस है और योगफल का, बीजीय योगफल का प्लस है, तो बड़े में प्लस लगेगा और छोटे में माइनस लगेगा, ताकि गुणनफल -24 और बीजीय योगफल +5। अब इन्हीं दो भागों में बांट करके बीच वाले पद को लिखना है। 4√3x² + 5x - 2√3 = 0। बीच वाले पद को भागों में दो भागों में बांट कर लिखा। 4√3x² + 8x - 3x - 2√3 = 0। यहाँ से 4x का मान निकलेगा, √3x बचेगा, प्लस 8 को 4 से भाग दे दिया 2, x बाहर निकल गया, +2 बचेगा। यहाँ से क्या का मान निकलेगा? √3 का मान निकलेगा, -√3 का मान। तो ये यहाँ पर √3 बचेगा। √3 से 3 को डिवाइड करने पर, भाग देने पर √3 बचेगा। x -2 प्लस, क्योंकि माइनस बाहर निकला है तो ये चिन्ह बदल जाएगा, माइनस का प्लस। √3x + 2 फिर से कॉमन निकाला, यह बचेगा 4x - √3। जब पहला गुणनखंड 0 है तो √3x + 2 = 0, √3x = -2 और x = -2/√3। और जब दूसरा गुणनखंड 0 है तो
4x माइनस रूट 3 इक्वल टू 0, 4x इक्वल टू रूट 3, x इक्वल टू रूट 3/4। उत्तर x इक्वल टू माइनस 2/√3 और x इक्वल टू √3/4, ये दोनों इसके मूल हैं। नंबर 7, 10x माइनस 1/x इक्वल टू 3। हर में x है, इसको दूर करने के लिए x से दोनों पक्षों के प्रत्येक पदों को गुणा कर दिया। टेन एक्स स्क्वायर माइनस x से नीचे ऊपर कट जाएगा 1 इक्वल टू 3 को x से गुणा करेंगे 3x। x से सभी पदों को गुणा करना है। अब इसको मानक रूप में लिखा, एक्स स्क्वायर वाले पद पहले, फिर x वाले पद पक्षांतर करके लिखा, फिर अचर पद -1 इक्वल टू 0। गुणनखंड ज्ञात करने के लिए 10 और -1 का गुणा यहाँ पहले ज्ञात करेंगे। -10 आया। अब दो संख्याएं प्राप्त करना है, गुणा करने पर -10 और विजयी योगफल आना चाहिए -3 आना चाहिए। 5 दूनी 10 होता है, तो 5 बड़े संख्या में माइनस रहेगा, क्योंकि -3 आना चाहिए विजयी योगफल। इन्हीं दो भागों में बीच वाले पद को बांट कर लिखा, 10x² माइनस 5x और प्लस 2x -1 इक्वल टू 0। यहाँ से 5x का मान 2x -1 बचेगा, यहाँ से +1 का मान निकाला। कोई का मान नहीं निकल रहा है, मतलब 1 का मान निकल रहा है, +1 का मान निकाला, 2x -1, 2x -1 का मान 5x + 1 बचेगा। जब पहला गुणनखंड 0 है, 2x -1 इक्वल टू 0, तो 2x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 1/2। और जब दूसरा गुणनखंड 0 है, तो 5x + 1 इक्वल टू 0, 5x इक्वल टू -1, x इक्वल टू -1/5। उत्तर x इक्वल टू 1/2 और x इक्वल टू -1/5। नंबर 8, x² -4√2x + 6 इक्वल टू 0। x से गुणांक 1 है, अचर पद 6 है, इनका गुणनफल 6 हो गया। अब दो संख्याएं प्राप्त करना है, गुणा करने पर आना चाहिए 6 और विजयी योगफल आना चाहिए -4√2, -4√2। क्या है वह संख्याएं? 3 दूनी 6 होता है, लेकिन यहाँ पर रूट है, इसलिए 3 के साथ में रूट लगा देंगे, 3√2 और √2, 3 और √2 गुणा 2 हो जाएगा, 3 दूनी 6। अब माइनस आना चाहिए, तो दोनों में माइनस रहेगा, -3√2 और -√2। बीच वाले पद को इन दो भागों में बांट कर लिखना है, -3√2x और -√2x। x² -3√2x और -√2x + 6 इक्वल टू 0। +6 को लिखेंगे हम 3 × √2 × √2, ताकि वह निकालते बन जाए। यहाँ से एक सामान्य निकाल लिया इन दोनों से, x -3√2 और यहाँ से -√2 का मान निकालना पड़ेगा, तो यहाँ एक तो बचेगा, प्लस का माइनस हो जाएगा और ये √2 बाहर निकल गया, तो 3√2 बचेगा, -3√2। x -3√2 का मान, यहाँ x बचेगा -√2। जब पहला गुणनखंड x -3√2 0 है, तो x इक्वल टू 3√2, और जब दूसरा गुणनखंड x -√2 इक्वल टू 0 है, तो पक्षांतर करने पर x इक्वल टू √2,
उत्तर x इक्वल टू 3√2 और x इक्वल टू √2, ये दोनों मूल है।